वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक को स्टार्ट किया, यूनिट फर्स्ट को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बुक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले सभी डेरिवेशन सभी न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के बेस पर होंगे। ओके, तो इस टॉपिक का नाम है किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का नियम। तो बेसिकली हमारे पास दो किरचॉफ के लॉ हैं। किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए धाराओं और वोल्टता के को ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले आता है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे हम धारा का नियम भी कहते हैं। सेकंड आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्या डेफिनेशन है, क्या इसका मैथमेटिकल सोल्यूशन है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, क्या कह रहा है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, फर्स्ट किरचॉफ लॉ और या इसे कहते हैं करंट लॉ। ओके, धारा का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम, धारा का नियम। अब क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ algebraic sum of current of any node and any junction is always zero। क्या कह रहे हैं कि किसी संधि पर, किसी नोड पर, किसी धारा में, किसी परिपथ के अंदर हमारे पास किसी परिपथ की संधि या नोड पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग होगा, वो शून्य होगा। ओके, तो पहले अपन डेफिनेशन लिखेंगे, फिर अपन इसको डिटेल में समझेंगे। क्या कह रहा है, किसी परिपथ में संधि या नोड पर, किसी परिपथ में संधि या नोड पर धारा का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय अलजेब्रिक सम जो होगा, योग क्या होगा, जीरो होगा, शून्य होगा। ओके, तो धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा, जीरो होगा, ये कहना चाहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अलजेब्रिक सम ऑफ करंट ऑफ एनी नोड ऑफ एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ओके, तो क्या कह रहा है, किसी पर, अब देखिए नोड क्या होता है, नोड वह होता है, हमने लास्ट डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था, जिसमें बहुत सी धाराएं मिलती हैं। तो ये मेरा नोड है, मान लेता हूँ यहाँ पर जो धाराएं हैं, जो करंट का मान है मेरे पास इस तरीके से है। यहाँ से क्या आ रही है, I1, इस पर I2, ये मेरी I3, ये मेरी I4। ओके, और यहाँ पर ये बाहर निकल रही है I5, ये I6। अब देखिए इसको बड़े ही ध्यान से देखना आपने। अब I1, I2, I3, I4 है, वो नोड पर क्या है, पॉजिटिव करंट है, नोड पर पॉजिटिव करंट है, यानी नोड की ओर आने वाली। अब यहां लिख रहा हूं मैं, संधि या नोड की ओर आने वाली, यानी पॉजिटिव धारा। ओके, संधि या नोड की ओर या बाहर जाने वाली, यानी नेगेटिव धाराओं का, अब क्या करेंगे, नेगेटिव धाराओं का जो बीजगणितीय योग है, जो टोटल होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी इस सभी का टोटल किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। ओके, तो यहां देखिए एक संधि है, एक नोड है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, नोड। अब वो डेफिनेशन क्या कह रहा है, किसी परिपथ या संधि के अंदर धाराओं का बीजगणितीय योग। अब I1, I2, I3, I4 है, यानी कहने का मतलब I1, I2, I3, I4। ओके, इन सभी का योग। अब देखिए ये तो जा रही है अंदर की ओर, जब धारा नोड की ओर जाती हैं तो पॉजिटिव होती हैं, और जब बाहर निकल रही हैं, बाहर जा रही हैं, तो क्या होगा, नेगेटिव। यानी यहाँ पर माइनस का I5, माइनस का I6, इन सभी का टोटल होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहलाता है, प्रथम नियम या धारा का नियम कहलाता है।
ओके, नोड की ओर आने वाली सभी धाराओं का मान पॉजिटिव होगा और नोड के बाहर जाने वाली सभी धाराओं का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। बड़े ही आराम से आपने इसको समझना है। ओके, सेकंड देखिए आप, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज आप। ओके, किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम, किरचॉफ का सेकंड नियम ऑफ किरचॉफ, किरचॉफ सेकंड लॉ और वोल्टेज लॉ, इसे वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम। अब देखिए, अब यहां क्या कह रहा है, डेफिनेशन देखिए पहले। किसी बंद परिपथ में लूप या पाश, बंद परिपथ में लूप या पाश में, किसी बंद परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, बंद परिपथ में निश्चित दिशा में, एक निश्चित डायरेक्शन में जो विद्युत वोल्टता है, जो वोल्टता का वोल्टेज है, वह क्या होगा, वोल्टेज का बीजगणितीय योग, वोल्टेज का बीजीय योग 0 होगा। तो हमने फर्स्ट के अंदर क्या पढ़ा था, करंट का बीजगणितीय योग कहां पर, नोड व संधि पर। और यहां क्या पढ़ रहे हैं, किसी बंद परिपथ के एक लूप के अंदर, एक पाश के अंदर। ओके, तो वहां पर निश्चित दिशा में वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो क्या कह रहा है यहां पर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वोल्टेज लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि करंट ऑफ वोल्टेज ऑफ एनी क्लोज लूप या मैश, एनी क्लोज लूप या मैश टू, ओके, एनी क्लोज लूप या मैश टू एल्जेब्रिक वोल्टेज आर 0, एल्जेब्रिक वोल्टेज इज ऑलवेज 0। ओके, तो एल्जेब्रिक जो वोल्टेज होगा वो किसी लूप के अंदर क्या होगा, 0 होगा। यानी कहने का मतलब यहां पर जो समीशन वी आई होगा वो 0 होगा, समीशन वी आई होगा वो क्या होगा, हमारे पास 0 प्राप्त होगा। ओके, तो बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल व इजिएट है। ओके, तो एक डायग्राम से इसको समझेंगे अपन। ओके, तो एक डायग्राम से अपन इसको देखते हैं। मेरे पास दो प्रतिरोध R1 व R2 दो बैटरियों की सहायता से, दो बैटरी की सहायता से क्या है मेरे पास यहाँ पर। ओके, तो ये मेरे पास इस तरीके का परिपथ R1 V1 वोल्टेज माइनस पॉजिटिव, R2 और ये मेरे पास E1 नेगेटिव और ये पॉजिटिव E2 और I जो है मेरा इस तरीके से। ओके, I जो मेरा इस तरीके से प्राप्त होता है और यहाँ पर ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और A B और C D एक बंद क्या है, लूप है। ओके, बंद लूप के अंदर अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज है V1 V2। तो क्या कहा था इस नियम ने कि V1 व V2 का जो मान होगा, यानी टोटल जो V होगा, VI होगा वो 0 होगा। यानी यहाँ पर बंद परिपथ में क्या होगा, वोल्टेज का मान जो होगा वो 0 होगा। अब V बराबर क्या होगा, IR। और देखिए अगर यदि ये 0 है, V 0 है और हम जानते हैं V बराबर कितना होता है, IR, और जो I होगा IR का गुण यानी धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, और हम ये भी कह सकते हैं अतः धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल है वह बैटरी में लगे E1 व E2 परिपथ के तुल्य होगा। ओके, तो यहाँ पर ER है वो समीशन E के बराबर होगा। यानी क्या होगा, जो बैटरी में लगे यानी वोल्टेज जो हमारे पास रिलेशन है V1 प्लस V2 E1 माइनस E2।
ओके, तो इस परिपथ का ये रिलेशन होगा। आने वाले डेरिवेशन के अंदर हम इस चीज़ का यूजेबल लेंगे, हम अलग अलग डिफरेंट लूप बनाएंगे, डिफरेंट लूप की सहायता से हम डेरिवेशन को करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारे पास रिलेशन होगा, और यदि इसका योग किया जाए बीजीय योग माइनस का E1 प्लस का E2, तो ये क्या होगा हमारे पास 0 होगा। ओके, तो एक बंद लूप के अंदर क्या होगा, निश्चित दिशा में विद्युत जो वोल्टेज है उसका बीजीय योग 0 होता है। ओके, तो बड़ा ही सिंपल रूल है, मुश्किल नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलें अपन इसको। अब देखिए इस रूल को, यह जो नियम है यह किस नियम की पालना करता है, यह जो हमारा नियम है यह हमारे पास धारा ऊर्जा संरक्षण के नियम की भी पालना करता है। तो यहाँ पर अपन एक लाइन लिख सकते हैं कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जो V है वो IR और जो टोटल एनर्जी ऑफ E है वो क्या है हमारे पास बराबर होती है। ओके, तो यहाँ से जो वोल्टेज का योग है लगी बैटरी के, जो बैटरी के सिरों पर जो योग है उनके डिफरेंस के बराबर होगा। ओके, तो मुश्किल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन को कंसीडर करना है, और इम्पोर्टेंट है आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन इसका यूजेबल करें। तो क्या था, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने धारा और वोल्टेज पर 2 नियम प्रतिपादित करी। फर्स्ट नियम कौन सा नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम। ओके, 2 नाम है इसके, आपको दोनों में से कोई नाम से भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है क्या है, और इसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ओके, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, किसी नोड या संधि पर, किसी नोड या संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा 0 होगा, यानी समीशन I इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, और संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग, यानी किसी नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो योग होता है वो धनात्मक होता है, और संधि से बाहर जाने वाली इस तरीके से, यानी ये मेरा नोड है, अगर बाहर जा रही है तो यहाँ नेगेटिव होगा करंट, और अगर अंदर आ रही है नोड की ओर आ रही है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, तो सारे का सारा बीजगणितीय योग, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे का कैलकुलेशन, जो अलजेब्रिक सम होगा वो समीशन I वो 0 के बराबर होगा। ओके, और इसमें क्या है, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अंदर किसी बंद परिपथ के अंदर, लूप, मैश या पाश के अंदर क्या होगा, निश्चित दिशा में विद्युत वोल्टेज जो होगा उसका बीजगणितीय योग क्या होगा 0 होगा, यानी समीशन VI क्या होगा इज इक्वल टू 0, यानी कुल वोल्टेज होगी V1 प्लस V2, वो क्या होगा, उसका जो सम होगा वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। और हम जानते हैं अतः V बराबर IR, और IR क्या है, धारा और करंट का गुणनफल, और हम ये कह सकते हैं कि धारा व प्रतिरोध के गुणनफल जो है वो बैटरी में लगे प्रतिरोध, यानी बैटरी में लगे हुई वोल्टेज के क्या है बराबर होगा, यानी V1 प्लस V2 E1 माइनस E2। ओके, तो ये हमारा जो नियम है ये सेकंड नियम को शो करता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखें कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम की क्या करता है, पालना करता है। ओके, बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, डेफिनेशन से अपन क्लियर करेंगे। ये हमारी नींव है, इलेक्ट्रॉनिक का ये हमारा नींव है, बेसिक यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, और हमने इस नींव को स्टार्ट किया है। इस नींव, इस डेफिनेशन, इस लॉ की सहायता से हम आने वाले सभी डेरिवेशन को यूज़ करेंगे। ओके, तो बड़े ही आपने आराम से इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखना है। ओके, तो आपने किरचॉफ के नियम को समझा। ओके, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें वहाँ पर, ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, नोट्स मिलते रहें, संपूर्ण सामग्री जो फिजिक्स से रिलेटेड है वो आपकी इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको डेली वीडियो आती रहे।
ओके, घर रहिए, सुरक्षित रहिए और इस ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते रहिएगा। ओके, धन्यवाद।